हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। लास्ट चैप्टर में हमने जनरेटर पढ़ा था और उसमें हमारा पर्पस था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए, है ना। अब जब वहां पर हमें करंट मिली तो वो कैसी मिली? अल्टरनेट। तो अल्टरनेटिंग करंट को इस चैप्टर में हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं और अल्टरनेटिंग करंट के साथ में हम यहाँ पर एसी वोल्टेज भी पढ़ेंगे। एसी वोल्टेज मतलब अल्टरनेट वोल्टेज। लेकिन ये अल्टरनेट वोल्टेज, अल्टरनेट करंट होती क्या है? देखो, इससे पहले हम डीसी करंट पढ़ते थे। ओके, डायरेक्ट करंट, डीसी वोल्टेज या डीसी करंट। अब यहाँ पर क्या था, अगर हमारे पास कोई करंट है, ठीक है, तो ये टाइम के साथ में चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, करंट अगर 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही रहेगी, चाहे आप अभी इसको चेक कर लो या कुछ टाइम के बाद कर लो। वैसे ही हमारे पास जो डीसी वोल्टेज होती है वो भी सेम रहती है। सपोज आपने एक सोर्स यूज किया है, वोल्टेज सोर्स, और उसमें हमें जो वोल्टेज मिल रही है वो 5 वोल्ट है। ओके, तो टाइम जैसे जैसे जाएगा वोल्टेज चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये है हमारे पास डीसी। अब यहाँ पर अल्टरनेट करंट और अल्टरनेट वोल्टेज में क्या होता है, यहाँ पर टाइम जैसे जैसे जाएगा उसके साथ में जो करंट है और जो वोल्टेज है वो दोनों चेंज होगी। ओके, तो जब करंट और वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करने लगती है, चेंज होने लगती है, ओके, और चेंज भी कैसे हो रही है, यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज होगी और जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा। ओके, यहाँ पर दोनों सेम थे, तो ये दोनों टाइम के साथ वेरी करते हैं। और कैसे कर रहे हैं वेरी? डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड भी। ओके, और ये जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जब वेरिएशन हो रहा है ये होता है साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग। ये हम ग्राफ बनाते हैं साइन फंक्शन का। यहाँ पर जब वोल्टेज और करंट चेंज होती है टाइम के साथ में तो वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। ओके, यहाँ पर हम जो करंट पढ़ेंगे उसकी एग्जैक्ट फॉर्म एक बार देख लेते हैं। आई एम साइन ओमेगा टी और वोल्टेज वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, साइन फंक्शन के साथ हमेशा एंगल आता है और एंगल को हम थीटा भी लिख सकते हैं। टाइम के टर्म्स में लिखना है तो क्या लिखेंगे? ओमेगा टी। तो यहाँ पर टाइम क्या है, सॉरी टी क्या है? टाइम। और ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट करंट और ये अल्टरनेट वोल्टेज। बात कर लेते हैं इन दोनों की। मैक्सिमम करंट ऑफ oscillating
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग करंट। ओके, इसी को हम और क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू भी बोलते हैं। ओके, साथ में इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। ओके, बात करें वीएम की, सिमिलरली वीएम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑसिलेटिंग वोल्टेज और पीक वैल्यू और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब सिंपल सा जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ओके, और उसी को हम पीक वैल्यू भी बोल सकते हैं कि इस पीक तक आएगी इसकी वैल्यू, उसके बाद डिक्रीज होगी। ओके, तो ये टर्म्स हम यहाँ पर फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक बार ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा थीटा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा टी। ओके, और इसको हम इस एक्सिस को कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम क्या बताना चाहते हैं, टाइम पीरियड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैपिटल टी। अब ये एक्सिस हम ले लेते हैं करंट के लिए और इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ हमें मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर ये देखो, पॉजिटिव साइकिल तो सिर्फ ये है ना। ओके, यहाँ पर वैल्यू कितनी रही होगी, 0। अब ये इंक्रीज होगी, यहां तक हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी करंट की इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू आएगी उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू या फिर पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड। ओके, और इसे रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आई एम से। ओके, सिमिलरली वोल्टेज के लिए भी देख सकते हैं। सेम ग्राफ आएगा, यहाँ पर 0 रही होगी वैल्यू, यहाँ पर मैक्सिमम, और इसको हम क्या बोलेंगे, वीएम। ओके, यहाँ पर ये मैंने एक कंप्लीट साइकिल ड्रॉ की है। ओके, यहाँ पर करंट ने यहाँ तक जब ये आएगी, इसने अपना एक साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अब ये जब फिर से इंक्रीज होगी तो ये अपना दूसरा साइकिल कंप्लीट करेगी। ओके, तो ये वाला पोर्शन अब आगे रिपीट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका ये 1 कंप्लीट साइकिल है। ओके, फर्दर अगर हम यहाँ पर एवरेज निकालें 1 कंप्लीट साइकिल के लिए, तो जब एवरेज निकालेंगे करंट की सारी वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। ओके, पूरे साइकिल में, और ये आता है 0। सिमिलरली अगर हम एवरेज निकाले किसका, वोल्टेज का, वो भी कितना आएगा, 0। ओके,
इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड बार लगा सकते हैं या फिर ये वाले साइन यूज कर सकते हैं। ये मैंने 1 कंप्लीट साइकिल के लिए लिखा है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर आरएमएस करंट और इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव करंट यूज करते हैं। अब ये क्या होती है, देखो इसे आप कैपिटल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और IRMS से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ओके, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस करंट भी बोलते हैं और इफेक्टिव करंट भी बोला जाता है। सिमिलरली हम यहाँ पर आरएमएस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इसको, इफेक्टिव वोल्टेज। ओके, क्या वैल्यू होगी इसकी, कैपिटल V इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। ओके, अब ये आरएमएस वैल्यूज हम क्यों निकाल रहे हैं, क्या इनका पर्पस रहता है, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ये हमारे पास जो अल्टरनेट करंट आती है उनकी ये आरएमएस वैल्यूज है। ओके, ये इफेक्टिव वैल्यूज। यहाँ पर वोल्टेज को हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से डिनोट करते हैं, जो साइन ग्राफ होता है ना उसी की नोटेशन यूज करते हैं। ओके, जब बैटरी के लिए यूज कर रहे थे देन हम क्या यूज करते थे, ये। ओके, ये प्लस और ये माइनस, तो ये किसके लिए है, बैटरी के लिए सिंबल है, और ये किसके लिए है, एसी वोल्टेज सोर्स के लिए। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, देखो मान लेते हैं ये मेरे पास ए एक क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे हमारे पास अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेट वोल्टेज है, ठीक है, वैसे ही। और एक क्वांटिटी है बी। ओके, अब जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो एंगल का डिफरेंस लेंगे, क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस। यहाँ पर एंगल्स क्या है, ए के लिए θ1, बी के लिए θ2, इनका हमने डिफरेंस ले लिया, ये क्या आया, फेज डिफरेंस। अब देखो यहाँ पर अगर ये फेज डिफरेंस 0 है, ओके, तो हम बोलते हैं कि जो हमारे पास ये दोनों क्वांटिटी है, बोथ आर इन सिंक और इन फेज। ओके, अगर ये नॉन जीरो है देन हम बोलते हैं आउट ऑफ फेज, ठीक है। अब इनका क्या मतलब हुआ,
इन फेज या सिंक या आउट ऑफ फेज। देखो, अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करें, ये ए के लिए है, ओके, ये ए की मैक्सिमम वैल्यू, ओके। अब सेम ग्राफ में मैं इसको भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये है मेरे पास बी का ग्राफ, ओके। अब देखो, ये दोनों साथ में स्टार्ट हुए। ग्राफ यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइमिंग भी बताता है और वैल्यूज भी, ओके। ये क्या है, टाइम एक्सिस है, और ये यहाँ पर इनकी वैल्यूज बताएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0, दोनों साथ में स्टार्ट हुए। इस पॉइंट पर आकर इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई और इसकी भी। अगेन दोनों साथ में 0 हुए, अगेन मिनिमम तक गए साथ में, सेम टाइम पर। इस ये अपनी मिनिमम वैल्यू पर आ गया है और ये अपनी। अगेन ये कहां पर जाते हैं, साथ में 0 पर। तो अगर दोनों क्वांटिटी साथ में 0 हो रही है, साथ में मैक्सिमम हो रही है और साथ में मिनिमम हो रही है, उसको हम बोल देते हैं कि दोनों सिंक में है या फिर इन फेज है, ओके। मतलब साथ में फॉलो तो अपने अपने पाथ को कर रही हैं अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, लेकिन अपनी मिनिमम मैक्सिमम और 0 वैल्यूज को सेम टाइम पर कवर कर रही है, दोनों साथ में चल रही है, ओके। तो ये है इसके लिए ग्राफ, इसको आप इससे समझ सकते हो। बात करें आउट ऑफ फेज की, ये मेरे पास ए के लिए ग्राफ है, ओके। मान लेते हैं ये मेरे पास, अब देखो दोनों साथ में स्टार्ट होती है 0 वैल्यू से। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू इस टाइम पर गेन कर लेगी। ये कब कर रही है, यहां पर। फिर ये मिनिमम होगी यहां पर। टाइमिंग क्या रहेगी, ये इस पॉइंट पर, ओके। ये टाइम एक्सिस है तो इस पर हमें टाइम मिल जाएगा। ये कब मिनिमम हो रही है, यहां पर, ओके। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये मैक्सिमम भी डिफरेंट टाइम पर हो रही है, मिनिमम भी डिफरेंट टाइम पर हो रही है। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, आउट ऑफ फेज है। इनमें कोई सिंक नहीं है, ये एक दूसरे से सिंक नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज है। और ये टर्म्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो वहां पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो सिंक में है, आउट ऑफ फेज है ना। तो उसके लिए ये टॉपिक डिस्कस किया है। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। इसको सोल्व करने के लिए एक सर्किट बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टर है। मान लेते हैं रेजिस्टेंस कितना है उसका, आर। एक वोल्टेज सोर्स है, और क्योंकि एसी वोल्टेज है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे, ओके।
तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है कि ये हमारे पास एक सर्किट है, जिसमें ये एक रेजिस्टर है, जिसकी वैल्यू कितनी है? स्ट्रेंथ R। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, जिसको हमने इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया है और वैल्यू कितनी है? V। अब ये हमने मान लिया कि ये इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है। ओके, तो एग्जैक्ट फॉर्म इस V की ये है। अब अगर हमारे पास V है, R है, तो यहाँ पर क्लोज सर्किट में क्या फ्लो होनी चाहिए? करंट। मान लेते हैं I करंट फ्लो हो रही है। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी है। सर्किट लिया, रेजिस्टर हमने उसमें ऐड किया, वोल्टेज सोर्स हमने ऐड किया, इन दोनों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमने ऐड किया। अब यहाँ पर कितनी करंट फ्लो होगी, किस फॉर्म की होगी, वो हम जानना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर V फाइंड करना है। हम क्या यूज करने वाले हैं इसके लिए? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ओके, थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। उसके लिए क्या करते हैं? जितनी भी वोल्टेज है उनको लिखना है। यहाँ पर मान लेते हैं ये माइनस है और ये प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा ये V प्लस इसकी वोल्टेज VR, और तो कोई टर्म नहीं है, तो कितना आ जाएगा? 0। ये हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा इसको समझाया नहीं है। यहाँ पर हम जब ये लेते हैं तो एक assumption लेते हैं कि करंट कहाँ से कहाँ पे जा रही है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से जाती तो हम क्या लेते? पॉजिटिव। लेकिन जो यहाँ पर कंपोनेंट होंगे, जैसे रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, उसमें किसी भी डायरेक्शन से फ्लो हो जाए करंट, हम हमेशा क्या रखते हैं? पॉजिटिव। अब ये वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं? ओम्स लॉ से। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। V इक्वल्स टू VR, कितना आ जाएगा? Vm साइन ओमेगा t इक्वल्स टू IR। I हमें फाइंड करना है, कितना आ जाएगा? Vm बाय R साइन ओमेगा टी। तो ये है हमारे पास करंट। ओके, लेकिन हमने तो इस फॉर्म में नहीं पढ़ी थी, हमने किस फॉर्म में देखी थी? जनरली ये इस तरह से होती है। जो भी साइन फंक्शन का कोफिशिएंट होगा, ये उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? पुट कर देते हैं Vm बाय R को Im। ऐसा क्यों किया? हमने बोला है कि जो साइन का कोफिशिएंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कौन है? Vm बाय R। तो इस पूरे को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। ओके, तो फाइनली हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है? I इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी। ओके, नोट कर लीजिए। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए, ये हमारे पास ये हमने वोल्टेज सोर्स यूज किया था और ये हमारे पास करंट आई है। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? ये आउट ऑफ फेज है या इन फेज है? Here
फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। कितना है? यहाँ पर एंगल कितना है? ओमेगा टी। यहाँ भी कितना है? ओमेगा टी। तो कितना आ जाएगा? 0। So V and I are in sync or in phase. Okay? इसको हम अगर ग्राफ में ड्रॉ करें, पहले वोल्टेज को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके? ये हमारे पास वोल्टेज साइन फंक्शन होगा। ओके? तो ये हो जाएगा। देखो, ओमेगा टी की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे, ये है हमारे पास Vm sin ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा टी किसके इक्वल है? थीटा के। जब हम इसको 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? साइन 0 होता है 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0। तो ये हमारे पास एक्सिस है ओमेगा टी और ये है v। तो यहाँ पर 0 डिग्री पर कितना आ गया? ये 0। जब हम थीटा को क्या रखते हैं? 90। साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना आ जाएगा? Vm। ओके, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? Vm। अब देखो, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू और ये हमें यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? Vm। ये कहाँ पर मिली हमें? 90 पर। ओके, मैक्सिमम वैल्यू है और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो यहीं पर पॉसिबल है 0 के बाद। तो ये 0 डिग्री और ये 90। पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। ओके, 0 पाई बाय 2। उसके बाद 180 पर देख लेते हैं। थीटा को क्या रखेंगे? 180। साइन 180 कितना होता है अगेन? 0। तो यहाँ पर जब ये 0 होगा, यहाँ पर एंगल कितना है? 180। 270। थीटा को क्या रखा? 270। साइन 270 कितना होता है? यहाँ पर रखेंगे Vm। साइन 270 होता है -1। तो ये कितना आ जाएगा? -Vm। -Vm ग्राफ इस तरह से जा रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? -Vm। जब हम साइन फंक्शन ड्रॉ करते हैं ना, तो जो पॉजिटिव में पीक वैल्यू होगी वही नेगेटिव में भी आएगी एज अ मैग्नीट्यूड। ओके, दोनों सेम रहेगी, बस उनके साथ में साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो जितनी हाइट यहाँ पर है उतनी ही हाइट यहाँ पर होगी। ओके, डायग्राम में थोड़ी यहाँ पर ज्यादा है, बट एग्जैक्टली ये हाइट और ये हाइट सेम है। ओके, तो ये एंगल है हमारे पास 270। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी क्या रखेंगे? 2 पाई। ओके, मतलब 360। यहाँ पर वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी? 0। साइन 360 होता है 0। तो ये है हमारे पास 360 एंगल। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो करंट है उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सेम एंगल पर हमें सेम वैल्यूज मिलेंगी। मतलब ये,
क्योंकि थीटा तो सेम है। ये हो जाएगा 0। ओके। अब अगर हम दोनों को एक ही डायग्राम में ड्रॉ करें, देन एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। ये तो सेम वैल्यू स्टार्ट होगी 90 पर, इसकी भी पीक है और इसकी भी पीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या आता है कि हम किसको कहाँ पर ड्रॉ करें, IM को नीचे रखें या फिर VM को, है ना। मतलब ये इसके ऊपर से जाएगी या फिर इसके नीचे से, ये IM है या फिर ये, कैसे पता चलेगा। देखो हमने IM किसे लिखा था, VM/R को। तो जो भी VM की वैल्यू होगी उसे हमें पहले R से डिवाइड करना है, और जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो छोटी हो जाएगी। तो मतलब हमेशा जो IM है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, वो किससे छोटी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज से। इसीलिए हम जब यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। 90 डिग्री पर पीक वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन कम हाइट पर। ये इतनी हाइट क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। और ये हाइट पूरी क्या प्रोवाइड करेगी हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आगे भी सिमिलरली जितनी हाइट यहाँ पर है उतनी हाइट हम नीचे की साइड ले लेंगे। ओके, तो ये एक वे है जिसमें हम दोनों को सेम डायग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। और जैसे हमने एंगल्स का डिफरेंस लेके देखा था, वैसे हम यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये साथ में जीरो एंगल, जीरो वैल्यू पर आते हैं, साथ में मैक्सिमम पर जाते हैं, साथ में फिर अगेन जीरो हो जाएंगे, मिनिमम पर जाएंगे। ओके, सब साथ में हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सिंक में है या फिर इन फेज। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।